नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा आज रहेगा। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी दौरे पर है, जहां मंडला, जबलपुर, सीधी, शहडोल में हुंकार भरते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। और उसके साथ ही आपको बता दें कि विंध्य और महाकौशल में मुख्यमंत्री यादव की सभा भी होगी। तो बेहद ही खास कार्यक्रम, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, लगातार चुनाव करीब आते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार एक के बाद एक अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही आदिवासियों के साथ सभी वर्गों को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। मंडला में रपटा घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना होगी। उसके साथ पुलिस ग्राउंड मंडला में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं सीधी जिले के सुरहट में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही जबलपुर के सिहोरा में जनसभा को संबोधित करने वाले। देखिए, अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे और सभी जिलों में एक बड़ी जनसभा होगी, जिसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आने वाले हैं। तो विंध्य और महाकौशल पर भाजपा का फोकस आज होगा और किस प्रकार से विंध्य और महाकौशल की जनता को साधा जा सके, हर वर्ग को साधा जा सके, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो या फिर बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति को साधने के लिए, हर एक वर्ग को साधने के लिए भाजपा लगातार एड़ी से लेकर चोटी का जोर लगा रही है। और इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को भी मिला, क्योंकि 2023 में हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धुआंधार प्रचार किया था और उसी की तर्ज पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देर रात तक के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर रहते हैं और इसी के तहत आज भी काफी खास और महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, जहां मंडला, जबलपुर, सीधी और शहडोल में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और उसके साथ ही प्रचार किया जाएगा राज्य सरकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का और तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे किस प्रकार से धरातल पर लाया गया, उसे किस प्रकार से जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका प्रयास भी भाजपा सरकार की ओर से किया गया है। और इसी का बखान करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा में नजर आने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए विंध्य और महाकौशल की, तो यहाँ पहले से ही भाजपा कई विधानसभा सीटों पर काबिज हो चुकी है और अब बारी है लोकसभा सीट की। 29 लोकसभा सीटें भाजपा अपने कब्जे में ले सके, इसके लिए हर एक प्रयास, हर एक कवायद करते हुए भाजपा के दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर चुनावी रैलियों को संबोधित करने का अब तक किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो वो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए। दुर्गेश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विंध्य और महाकौशल के दौरे पर रहेंगे, अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और हर जिले में चुनावी सभा को, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पूरा शेड्यूल क्या रहेगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, विस्तार से बताइए। देखिए अनुपमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो चुनावी दौरे हैं वो चुनावी दौरे ताबड़तोड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि एक दिन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चार जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताऊं तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के कई लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में वो प्रचार करते दिखेंगे, वहां पर सभाओं को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मध्य प्रदेश आगमन होगा तो उनकी अगवानी करेंगे। फिर उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ से चल करके और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है कि दोपहर 12:20 जबलपुर स्टेट हैंगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उसके बाद 12:45 पर साथ में ही मंडला में रपटा घाट पर मां नर्मदा का दर्शन और पूजा करेंगे। इसके साथ ही पूजन करने के बाद जो जनसभाएं होनी है मंडला, जबलपुर, सीधी और शहडोल, तो जिस प्रकार से सीधी, शहडोल, विंध्य क्षेत्र के इलाके हैं, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए, वहीं शहडोल से डॉक्टर हिमाद्री सिंह प्रत्याशी हैं। तो वहीं जबलपुर में अभी विगत दिनों ही हमने देखा था कि
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। आशीष सिंह के समर्थन में पक्ष में उनके वोट मांगते नजर आएंगे आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उसके साथ ही मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, कहा यह जा रहा है कि जो मंडला उम्मीदवार है कहीं ना कहीं जो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी नजर आ रही है, तो उनमें जोश भरने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं सरकार की, उसके साथ ही जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर रही है और जो वोट बैंक है विपक्षियों का, कांग्रेसियों को, प्रकार से पिछली बार जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में, ठीक उसी की तर्ज पर भाजपा लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें विंध्य और महाकौशल की, यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धुआंधार प्रचार आज करने वाले हैं अलग अलग जिलों में, और ये आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए क्या फिर से पुरानी रणनीति अपनाई जाएगी या फिर इस बार 2024 में कुछ अलग रणनीति रहेगी? देखिए अनुपमा, आपको बताऊं तो प्रदेश में लगभग 22% से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के परिणाम होते हैं, मध्य प्रदेश का मतदान होता है, उनमें इनकी निर्णायक भूमिकाएं होती हैं। जिस तरीके से हम देखें विधानसभा का चुनाव, तो विधानसभा के चुनाव में जो आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक था वो कांग्रेस के पक्ष में दिखा है। यही वजह थी कि जो कांग्रेस लगभग 63 से अधिक सीटें हासिल करने में सफलता पाई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था, आदिवासियों का जो आदिवासी जो कोर वोटर था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटका है। और उसके बाद जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी का संगठन के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भी लगातार सक्रिय रहा इन इलाकों में। अभी पिछले दिनों ही संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, और मध्य प्रदेश के दौरे में आने के बाद जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है या कमजोर कही जा सकती है, वहां वहां उन्होंने दौरा किया। यही वजह है कि जो लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जो कमजोर सीटें हैं, जहां उनको लग रहा है कि जो उनका वोट बैंक है वो छिटक रहा है, तो उसको साधने का ये भरसक प्रयास है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो वोट बैंक छिटक गया था उसे साधने का प्रयास अब 2024 में किया जाएगा। लौटूंगी आपके पास में दुर्गेश, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धुआंधार प्रचार जारी है और इसी के तहत अब लगातार कोशिश की जा रही है कि अलग अलग वर्ग को किस प्रकार से साधा जाए, लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो वक्त बताएगा।